और अब चंपावत से बड़ी खबर, सीएम धामी कर रहे हैं डोर टू डोर संपर्क। टनकपुर बनबसा के इलाकों में सीएम का जनसंपर्क, बाइक से जनता के बीच पहुंचे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से रूबरू हो रहे हैं सीएम। और ये देखिए, एक अलग ही अंदाज उनका नजर आया और यही वजह है कि लोगों के बीच इतने चर्चित हैं और लोगों से सीधा वो सरोकार रखते हैं। तो सीएम धामी डोर टू डोर संपर्क यहां पर साधते हुए टनकपुर बनबसा के इलाकों में सीएम ने जनसंपर्क किया। बाइक से किस तरह से जनता से रूबरू होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और कल ये मुकाबला होने जा रहा है और उससे पहले जनता के बीच पहुंचकर ये दावा भी मुख्यमंत्री सीएम धामी पेश कर रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन उनको मिल रहा है और जीत निश्चित ही है। और चंपावत की जनता विकास की कहीं न कहीं उम्मीद जता रही है और यही वजह है कि उस उम्मीद के जरिए, उस विश्वास के जरिए जनता जीत हासिल कराएगी। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम धामी चंपावत उपचुनाव के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम धामी बाइक से जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। दूसरी तस्वीर कल शाम की, जब सीएम धामी राजाराम चौराहा पे चाय समोसे खाते नजर आए। वहीं 27 मई को धामी प्रचार के दौरान सुबह सुबह भुट्टा खाते नजर भी आए। और आप देखिए, यही सामान्य व्यक्तित्व कहीं न कहीं लोगों के दिलों में घर करता है, लोगों को अपना बनाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कल महामुकाबला होने जा रहा है और उससे पहले डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और एक अलग ही अंदाज सीएम धामी का। बिल्कुल, देखिए कल मतदान होने वाला है और मतदान से पहले अगर बताऊं तो 48 घंटे पहले तमाम बॉर्डर सील हो गए हैं। इस वक्त मैं बनबसा पे भारत नेपाल बॉर्डर पे हूं। एसएसबी के जवान आपको नजर आ रहे हैं पूरी तरह से और यहां से आगे के लिए अब लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। भारत से नेपाल की ओर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई नेपाली व्यक्ति यहां रुका हुआ है तो उसको भले ही नेपाल के भीतर प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन नेपाल से कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर नहीं आएगा और भारत का कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है वो यहां से बाहर नहीं जाएगा। बॉर्डर पूरी तरह सील है। कल मतदान के बाद शाम 5 बजे तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो खोले जाएंगे, चाहे वो खटीमा का बॉर्डर हो, टनकपुर का बॉर्डर हो, बनबसा का बॉर्डर हो। नेपाल से लगते हुए हर बॉर्डर को सील किया गया है और वो कल ही वोटिंग के बाद। जहां तक आपने बात की कि मुख्यमंत्री, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेन में व्यस्त हैं। आज सुबह से जब मैं उन्हें देख रहा हूं तो तमाम छोटी छोटी जगह जाके 2 से 4 या 4 से 5 लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों से मिलते हैं बाइक के जरिए। सीएम से पूछा कि आप बाइक से क्यों निकल गए तो उन्होंने कहा कि गाड़ियों के काफिले में बड़ा जाम लगता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, छोटी गलियों में नहीं जा पाते हैं, लेकिन बाइक से हम हर जगह चले जाते हैं, इसलिए हम बाइक के जरिए भी डोर टू डोर कैंपेन में निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो अपने कैंप कार्यालय में थे, अब यहां से वो बनबसा के अन्य क्षेत्रों की ओर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। शाम को टनकपुर के क्षेत्रों में कैंपेन करेंगे। आज रात तक सीएम इसी पूरे क्षेत्र में कैंपेन करते रहेंगे। कल जब मतदान शुरू होगा तो उसके बाद उन्हें ये विश्वास है कि जो जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है, वो उन्हें पूरी तरह मिलेगा। संगठन ने पूरी ताकत झोंकी है। संगठन महामंत्री अजय कुमार यहाँ टिके हुए हैं पूरे। उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह से रणनीति बना रहे हैं, लोगों में विश्वास है, लोगों की उम्मीद जगी है, क्योंकि ये पूरा जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है, औद्योगिक महत्व का क्षेत्र है और भारत नेपाल के संबंधों का महत्व का क्षेत्र है। तो इसमें अगर मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये दूसरी बार होगा जब भारत नेपाल से लगे हुए क्षेत्र से कोई सीएम प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले हरीश रावत धारचूला से 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं, जो धारचूला और दारचूला नेपाल के क्षेत्र का बॉर्डर क्षेत्र है। और इस बार जब यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी विजयी होते हैं तो वो प्रतिनिधित्व करेंगे जो भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री को विश्वास है कि जीत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से उत्साहित और जिस तरह से विश्वास सीएम धामी जता रहे हैं, अगर चंपावत की जनता की बात करें तो उनमें कितना विश्वास जगा है, क्योंकि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं जितने उत्साहित सीएम धामी नजर आ रहे हैं उससे दुगना उत्साह जो है वो आम जनता में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल आम जनता में भी काफी उत्साह है। लोगों का ये कहना है कि उनका स्थानीय विधायक अगर मुख्यमंत्री होगा तो चाहे फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो
ये तमाम चीजों पर विधानसभा क्षेत्र प्रगति करेगा। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, एयर कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र को जोड़ा जा सकेगा और हर लिहाज से ये क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से ज्यादा प्रगति करेगा, ये लोगों का मानना है। और वो विश्वास दिख भी रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत तरीके से डटे हुए हैं। नजर हर जगह वो आ रहे हैं, उनका परिवार अलग प्रचार कर रहा है, संगठन अलग कर रहा है, सरकार के मंत्री अलग उनके लिए पूरे पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो इस सारी चीजों का जब फीडबैक निकल रहा है तो वो खुद सीएम बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और उनका खुद का मानना है कि क्षेत्र की जनता जो प्यार, जो विश्वास दिखा रही है वो मतगणना के दिन भी पूरे जोश के साथ नजर आएगा। कांग्रेस की बात करें तो उनकी किस तरह की तैयारी? देखिए, कांग्रेस तैयारियों के स्तर पर बहुत कमजोर है। जो हम शुरू से कह रहे हैं, मैनेजमेंट, संगठन इन चीजों में कमजोर है, वो प्रचार पे भी दिख रहा है। डोर टू डोर कैंपेन पे कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ एक क्षेत्र पे टिके हुए हैं, लेकिन नीचे की ओर अगर बात करूं, टनकपुर, बनबसा की बात करूं तो यहाँ बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। यहाँ पर सीएम हर घर में पहुंच रहे हैं, हर जगह वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां वो नहीं पहुंच पाए तो वहां नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। तो सारी चीजों पर अगर चुनाव के लिहाज से बात करूं तो भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है, लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता ने तय करना है। लेकिन इतना तय है कि मजबूती भाजपा संगठन में नजर आ रही है, चुनाव प्रचार पे भाजपा नजर आ रही है, कांग्रेस में बिखराव नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो बता दें कि कल महामुकाबला होने जा रहा है और उससे पहले पूरी तरीके से जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच विश्वास जगाया जा रहा है। तो चंपावत उपचुनाव मतदान के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी। न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से अपार समर्थन मिल रहा है, संगठन का हर कार्यकर्ता इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ रहा है। चंपावत में मतदान को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, पिछले एक महीने से लगातार ताबड़तोड़ प्रचार संगठन, सरकार सभी के स्तर पे चल रहा है। अब आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना रुझान, कितना जोश मतदाताओं? नहीं, चंपावत के लोगों में बहुत बेसब्री से मतदान दिवस का इंतजार है और कल का दिन चंपावत के लोगों के लिए एक उत्सव का दिन होगा और एक ऐतिहासिक मतदान यहाँ पर होगा। सर, उपचुनाव में हमने कई बार देखा है लोगों में वो उत्साह नहीं होता, लेकिन जहां भी हम जा रहे हैं लोग बड़े पैमाने पर उत्साह में हैं। और जीत का अंतर आपको कितना लगता है? क्योंकि बीजेपी तो ये संगठन ये मान के चल रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार। नहीं, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, सारी पार्टियों के, सभी लोगों का, सभी विचार वालों का, सब लोग चंपावत के लिए आगे आ रहे हैं और चंपावत एक नया इतिहास बनाने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल, पूरा संगठन ने ताकत भी झोंकी, आपने यहाँ भी कहा कि अगर यहाँ से मौका मिलता है तो इस चंपावत को पुराना चंद्रवंशियों की जो राजधानी का समय था वो गौरव आप लौटाएंगे, क्या प्लानिंग है दिमाग में? चंपावत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जितने देव स्थल, जितने बड़े स्थान, धार्मिक स्थान हम चंपावत विधानसभा में, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में इससे ज्यादा कहीं नहीं होंगे। इन सभी स्थानों को एक सर्किट के रूप में यहाँ पर चाय बागानों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, धार्मिक तीर्थाटन, पर्यटन के रूप में बहुत संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर हम लोग काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, टनकपुर, चंपावत। वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है। तो कल्पना का नाम फाइनल होने पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। सीएम धामी ने भी इसे मातृशक्ति की जीत बताया।